नमस्कार। आज हम लोग अनिद्रा से योग के माध्यम से कैसे मुक्ति पाएं, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम अमित कुमार, मैं सचिव इंडियन योग एसोसिएशन झारखंड स्टेट चैप्टर। मेरे साथ हैं श्रुति कुमारी। श्रुति कुमारी रांची विश्वविद्यालय से यौगिक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और द योगी मोंग के नाम से मेन रोड रांची में इनका योग सेंटर चलता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अनिद्रा से मुक्ति के लिए सबसे पहले उठ के खड़े हो जाएंगे। पहला आसन ताड़ासन, दोनों पैर आपस में सटे हुए रहेंगे, पंजों को फंसा के सर के ऊपर और उसे ऊपर उलटते हुए पैरों के पंजों पे खड़े हो जाएंगे। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, सांस भरते हुए फिर वापस एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, फिर सामान्य अवस्था में वापस सांस छोड़ते हुए। अगला अभ्यास तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप कर लेंगे 1 से 1.5 फीट का और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे, फिर सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर, फिर सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, फिर बीच में, फिर दाहिनी ओर, फिर बीच में, फिर सामान्य अवस्था। अगला अभ्यास कटी चक्रासन, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप और दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को पीछे से लपेटते हुए और पीछे की तरफ देखेंगे। जितना संभव हो उतना पीछे देखने की कोशिश करेंगे। फिर बीच में, फिर इसी को दूसरे तरफ से करेंगे। इस आसन को गति के साथ भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास वृक्षासन। सबसे पहले अपनी नजर को सामने दीवार पे किसी एक बिंदु पर टिकाएंगे, फिर दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर के जांघ पर रखेंगे और दोनों हाथों को उठाकर प्रणाम मुद्रा में ऊपर। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सामने नजर एक खास बिंदु पर टिका रहे। नजर अगर हिलेगा तो पूरा शरीर हिलेगा, नजर स्थिर नहीं होगा तो शरीर भी स्थिर नहीं होगा। यह मन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन करने का आसन है, मन को शांत करने का आसन है। फिर इसी क्रिया को दूसरे पैर से ये ध्यान रखना है कि आंख आपका बिल्कुल, नजर बिल्कुल स्थिर रहे। फिर सामान्य अवस्था में अगला अभ्यास नटराज आसन। दाहिने पैर को उठाएंगे और सामने हाथ और पीछे से पैर को एक लाइन में लाएंगे। उससे पहले इस अभ्यास के लिए भी नजर को किसी एक बिंदु पर स्थिर करेंगे। नजर स्थिर नहीं होगा तो शरीर कांपेगा, हिलेगा, आप इस आसन को नहीं कर पाएंगे। फिर इसे ही दूसरे पैर से नजर बिल्कुल स्थिर रहनी चाहिए। अब सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं।
अगला अभ्यास भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पाम को छाती के बगल में और श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, जितना संभव हो पीछे देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। क्यूहनी को लॉक कर लेंगे, स्ट्रेट क्यूहनी लॉक। पीछे दोनों पैर आपस में सटे हुए रहेंगे, एड़ी दोनों सटे हुए रहेंगे। फिर वापस। अगला अभ्यास धनुरासन। बाएं हाथ से बाएं पैर को के एंकल को, दाहिने हाथ से दाहिने पैर के एंकल को पकड़ लेंगे और खींचकर उसे सटाने का प्रयास करेंगे कंधे से। जितना संभव उतना खींचेंगे, सामने से धड़ को उठाएंगे। फिर वापस सामान्य अवस्था में। अगला अभ्यास बालासन, से ही शशांकासन भी कहते हैं। वज्रासन में बैठेंगे और दोनों हाथों को सामने, ललाट जमीन पर। श्वास पूरी बाहर निकाल लेंगे। फिर श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आएंगे। एक बार इसे और करके दिखाएं। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे। पूरा हवा पेट से बाहर निकालना है और जब इस स्थिति में आए तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, सामान्य श्वास ले सकते हैं। कुछ समय तक इसी स्थिति में बने रहें, फिर सामान्य अवस्था में वापस श्वास भरते हुए। अगला अभ्यास विपरीत करनी। पीठ के बल लेट जाएंगे। और कमर के पास अपने हाथों से सहारा देते हुए बॉडी को सामने से, दोनों पैरों को आपस में सटाकर ऊपर उठाएंगे। फिर सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। जो कर सकते हैं वो सर्वांगासन, लेट जाएंगे। इसमें ठुड्डी कॉलर बोन से टच कर जाएगा और कमर के पास पूरा हाथ से सपोर्ट देकर कमर के नीचे और बॉडी को स्ट्रेट कर देना है। सर्वांगासन, सभी अंगों का आसन। वापस। अगला अभ्यास हलासन। हल की तरह बॉडी का शेप बनाना है। पीछे जब पैर जाएगा तो घुटने को मुड़ने नहीं देना है। फिर वापस। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार। उठकर खड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम प्राणायाम देखेंगे कि किन प्राणायामों को अनिद्रा के पेशेंट्स को करना चाहिए। सबसे पहले अनुलोम विलोम। दाहिने नासिका के छिद्र को अंगूठे से बंद करेंगे और बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे खींचेंगे। पूरी छाती में श्वास भरेंगे और फिर रिंग फिंगर से बाईं नासिका के छिद्र को बंद करके दाहिने को खोलेंगे और उससे श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। फिर दाहिनी नासिका से ही श्वास को भरेंगे, फिर अंगूठे से उसे क्लोज करेंगे, बंद करेंगे और बाईं नासिका के छिद्र से श्वास को छोड़ेंगे। इसे आप अपने समय के अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं, या संख्या आप कर सकते हैं 25 बार, 50, 100, जितना आप चाहें आप कर सकते हैं। अगला प्राणायाम भ्रामरी। दोनों कानों को बंद करेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। होंठ आपस में सटे हुए रहेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का, नौ का या मौ का भौरे की तरह आवाज निकलेगा शरीर से। ओठ दोनों आपस में सटे हुए रहेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को आप खाना खाने के बाद, जो अनिद्रा इंसोम्निया के जो पेशेंट हैं, उन्हें बिस्तर पर जब सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें कम से कम 15 मिनट या अभ्यास जरूर करना चाहिए या प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे उनके वो हार्मोन सेक्रेट होने लग जाएंगे जो जिसके कारण नींद आती है। इसके अलावा ये प्राणायाम करने के बाद या तो आप शवासन में सोएं या संभव हो तो कोई अच्छे योग गुरु का से योग निद्रा का अभ्यास करें। यह दोनों ही लाभप्रद होगा। धन्यवाद।